अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 44 टीवी। मैं आपका मेजबान सरदार जुवेदा शिवदोगर। तो मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करवाने जा रहा हूं जो सिर्फ चंद मिनट में ही सुपरस्टार बन गया, जिसको लाहौर कलंदर की जानिब से सिर्फ 3 बालें करवाने पर कॉल आ गई। वो कॉल कैसे आई मैं आपको बताता चलूं कि कॉल आने का मकसद क्या था कि सिर्फ 3 बालें करवाई, किसी दोस्त ने वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर डाल दी। वीडियो वायरल होते ही लाहौर कलंदर की जानिब से कॉल आ गई। अब वो नौजवान, मैं सबसे पहले तो उसको मुबारकबाद देता चलूं कि वो अब 15 तारीख को लाहौर कलंदर की टीम में खेलने के लिए जा रहा है। तो मैं दुआ गूं कि अल्लाह ताला इस नौजवान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। तो मजीद बातें उस नौजवान से करते हैं। जी तलहा भाई, आप ये बताइएगा आपकी वीडियो कैसे वायरल होती है और कॉल कैसे आती है, कॉल पर आपको क्या बताया जाता है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि मेरे भाई ने मुझे सवाल किया कि आपकी वीडियो कैसे वायरल हुई और कैसे आपकी भी ये वीडियो बनी, तो यकीन करें मुझे खुद नहीं पता था कि अचानक से ना मेरा ज़हन बना ग्राउंड में जाने का। तो मेरा दोस्त था, मुझे साथ लेके चला गया अपने। जब हम लोग ग्राउंड में पहुंचे तो मैंने अपने जो बॉलिंग कर रहा था अपनी रूटीन के लिहाज से, तो क्या हुआ, उसने ना मेरी वीडियो बना ली। जब उसने मेरी वीडियो बनाई तो उसने सोशल मीडिया पर मेरी वीडियो को अपलोड किया। तो मुझे तो पता नहीं इस चीज़ का कि कैसे उसने मेरी वीडियो बनाई और कैसे अपलोड कर दी। चंद चंद मिनटों बाद ही कह लें आप कि उस मेरे दोस्त को कॉल आई। पहले पहले उसको कॉल की ना लाहौर कलंदर वालों ने, फिर उससे मेरे दोस्त ने मेरा नंबर दे दिया, फिर मुझे कॉल आई। तो मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि इतने चंद मिनटों में अभी मैं जो है कि मैच खेल के आया हूँ और चंद मिनटों में कि मुझे कॉल आ गई। तो मैंने इस बात पे यकीन ना किया, मैंने समझा कि ये वैसे फर्जी तौर पे किसी ने मेरे साथ मजाक किया है। लेकिन फिर जब उन्होंने दोबारा मुझे कॉल की तो फिर मेरा इनके खिलाफ रद्द अमल आया कि क्यों ना मैं पता तो करूं कि यार वाकई शायद शायद अल्लाह पाक ने मेरे लिए कोई रास्ता बनाया, जरिया बनाया है। तो मेरी वीडियो जो वायरल हुई है, जब मैंने खुद देखा वीडियो को तो फिर मुझे यकीन है कि वाकई मेरी वीडियो वायरल हुई है। तो तब मुझे लाहौर के अंदर एक कॉल आई। अब मेरा 15 से एक उधर जाकर तलहा, आप देखने वालों को ये भी बताइएगा आपने क्रिकेट कब से स्टार्ट की और आपके में ये जज्बा कैसे पैदा हुआ, और ज्यादातर आप बताइएगा क्रिकेट के अलावा आप स्टडी भी करते हैं या स्टडी छोड़ दिया, सिर्फ क्रिकेट ही खेलते हैं? देखने वालों को ये भी बताइएगा। जैसे मेरे भाई ने मुझसे भी सवाल पूछा कि तलहा आपने क्रिकेट कहाँ से शुरू की और आपने स्टडी अभी कर रहे हैं या छोड़ दी है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि क्रिकेट का शौक मुझे बचपन से था। तो मैंने अपने आबाई गांव बुर्ज कलां से क्रिकेट का आगाज किया, खेलना शुरू की। तो 7 साल मैं उधर पढ़ता भी गया स्कूल में, प्राइमरी मिडिल तक मैं उधर पढ़ा। उसके बाद हम कसूर शिफ्ट हो गए सिर्फ पढ़ाई के लिहाज से। जब मैं कसूर आया तो मैंने बहुत से ग्राउंड्स में क्रिकेट खेली। सबसे ज्यादा प्यार जो मुझे मिला आके वो काले ग्राउंड में मिला। यहाँ पे हमारे पास है डिग्री कॉलेज, उधर उनका ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, उनसे मिला। और उधर थे हमारे एक राजा इम्तियाज साहब जो हमारे कोच थे उधर। तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं तो कुछ भी नहीं था, उन्होंने मेरी खूबियों को निखारा। तो वैसे बताते जाऊं, मैं वैसे तो मैं बॉलिंग करता हूं लेकिन मैं बैटिंग में भी माहिर हूं। तो मैंने बहुत जगहों पे क्रिकेट खेली। फिर मुझे अचानक से अंडर 17 में मौका मिला खेलने का फैसलाबाद की तरफ से। लेकिन कहने कुछ मेरी भी खामियां थी और कुछ घर वालों की कम इल्मी की वजह से वो मौका मेरे हाथ से जाया हो गया। तो मैं बड़ा पछताया उस चीज को लेके कि हाँ यार, मैंने क्यों अपना मौका गवाया, कि किस्मत इंसान को एक दफा आगे बढ़ने का मौका देती है। लेकिन अब मुझे इस चीज की खुशी हो रही है, अगर मेरे पास वो मौका था तो मैंने अपना कह ले कि मौका जाया जो है ना कर दिया। लेकिन अब मेरे पास अल्लाह पाक ने फिर अपॉर्चुनिटी मुझे दी है। और वो अपॉर्चुनिटी मुझे किसके लिहाज से मिली? लाहौर कलंदर की वजह से। लाहौर कलंदर ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है और कह ले कि मेरे अंदर एक जज्बा फिर से बढ़ा क्रिकेट के लिहाज से। और अभी तो मैं वैसे स्टडी भी साथ साथ कर रहा हूँ। एफएससी मेरी कंप्लीट हो चुकी है और साथ में मैं मेडिकल भी कर रहा हूँ एलाइड हेल्थ साइंस की वजह से की तरफ से। और अब कह ले कि मैं अपने साथ साथ बीएस ऑनर भी स्टार्ट मैंने किया हुआ है। तो मैंने साथ स्टडी भी करनी है और अपने क्रिकेट का जो मेरा ख्वाहिश है कि मैं अपने मुल्क के लिए क्रिकेट खेलूं, तो वो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को खेल के दिखाऊंगा और बहुत ही जल्द मैं आपको फॉर्म में नजर आऊंगा पीएसएल की सूरत में।